घन हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करें दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की विशेष वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र। आज हमारे साथ मुंबई से प्रियंका जी शाह और कैरव जी शाह जुड़े हुए हैं, जो हमें रेकी हीलिंग के बारे में बताते हुए रेकी से हम कैसे अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, चित्त की शुद्धि कर सकते हैं, आत्मा की निर्मलता और हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास कैसे हो, इस बारे में हमें बताएंगे, प्रयोग भी कराएंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अब आमंत्रित करता हूं प्रियंका जी और कैरव जी को। जय जिनेंद्र, नमस्ते सभी को। तो जैसे कि मंगल कार्य की शुरुआत और मंगल सत्र की शुरुआत हमेशा मंगलाचरण से करते हैं अपन, तो सभी लोग ध्यानात्मक कोई भी आसन में बैठ सकते हो। लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है 3 बार। और प्रार्थना मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, धर्म का प्रचार हो, जिन शासन की धर्म की सच्ची प्रभावना हो, यही मंगल भावनाओं के साथ दोनों हथेली को रब करें, आपस में इस तरह से घर्षण उत्पन्न करें, ऊर्जा को उत्पन्न करें, गर्माहट पैदा होगी। उसको धीरे से अपनी आंखों पे, अपने मस्तिष्क पे, अपने चेहरे पे लगा ले। अपना आसन और आंखें खोल सकते हैं। तो जैसे आज का सत्र की शुरुआत और आज का जो अपना विषय है रेकी हीलिंग और अफर्मेशन। आप लोगों में से कई लोग जो है वो ये शब्द प्रथम बार भी सुन रहे हो सकते हैं, कई लोगों ने तो इसके अनुभव भी किए होंगे। तो आज जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो विशेष जानकारी रहेगी। तो रेकी है क्या? अपने बॉडी में 7 मेन चक्रास होते हैं जिसको शक्ति केंद्र कहते हैं। सबसे ऊपर सहस्रार, थर्ड आई जो दोनों आईब्रो है उससे 1.5 सेंटीमीटर अबोव होता है, जहां पे अपन बिंदी लगाते हैं, वो चक्र है आज्ञा चक्र। गले में जहां से अपनी आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, गड्ढा जैसा है, वहां पे विशुद्ध चक्र। भगवान का वक्ष स्थल देखा है आपने प्रतिमा का, तो अपने हृदय के बीचों बीच होता है अनाहत चक्र। नाभि स्थान पर मणिपुर चक्र, नाभि से 3 अंगुल नीचे जो है वो स्वादिष्ठान चक्र, और उससे 3 अंगुल नीचे जो है वो है मूलाधार चक्र, टेलबोन के बिल्कुल पीछे। तो इस तरह से 7 चक्र शक्ति केंद्र है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि अपने शरीर के मध्य में बीचों बीच अवस्थित है, और उसका आकार मुट्ठी के बराबर है। अपनी एक मुट्ठी जितनी होती है उतना ही उसका आकार है, उसमें बहुत सारी ऊर्जाओं के वेव्स निकलते रहते हैं। तो इन चक्रों का शुद्धिकरण करने से अपने जीवन की कई सारी अड़चने विलीन हो जाती है, मुक्त हो जाती है।
तो करना कैसे है, रेकी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो सब डिटेल आपको मैं बताने जा रही हूँ कि रेकी है क्या। वास्तव में रेकी का अर्थ होता है REIKI। तो रे यानी यूनिवर्सल, की यानी एनर्जी। जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, सर्वव्यापी है, सर्व जगत में, उसको रेकी कहते हैं। तो रेकी में क्या होता है, हम लोग योगा सिखाते हैं और आपके इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे योगा के हम सेमिनार कर चुके हैं। तो योगा में ही जो क्लाइंट है, उनको रेकी के माध्यम से बहुत फास्ट रिजल्ट मिलने लगा, त्वरित रिजल्ट मिलने लगा। और रेकी में क्या होता है, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल, चारों लेवलों को बैलेंस करके उस पर काम किया जाता है। और साथ में अपना सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है अफर्मेशन। अफर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग और अल्टीमेट थेरापी है। आप लोग जरूर ट्राई करना अफर्मेशन का। इससे क्या होता है कि आप अपने बहुत सारे ब्लॉकेजेस रिलीज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अपना विचार ही अपनी जिंदगी बनाता है। कहते हैं विचार बनाए जिंदगी। अपने दिन भर में 60,000 से भी ज्यादा थॉट मन में चलते रहते हैं। आप सोचो कि आपका मन कुछ सेकंड के लिए भी शांत रह पाता है क्या? कुछ ना कुछ विचार। अगर आपने सिंपल एक गुलदस्ता देखा है बेंच पे रखा हुआ, तो तुरंत आपको होगा कि इसमें रेड फ्लावर क्यों नहीं है, इसमें पिंक फ्लावर क्यों ज्यादा है। बेवजह, मतलब आपका मन किसी भी चीज को देखता है तो उसमें कुछ ना कुछ आपकी तर्क वितर्क अप्लाई करता है। क्योंकि मन का काम, मन कभी भी 2 पल भी शांत नहीं रहता। तो आपके अंदर आपके लिए भी विचार चलते हैं, आपके जीवन की धाराओं के लेके कि मेरा भविष्य तो आगे ऐसा ही है, मुझे जीवन में कुछ अच्छा होना ही नहीं है। तो ये क्या है, सबकॉन्शियस माइंड एक जीन है, वो बोलते हैं जी मेरे अक्का, अगर आपने ये सोचा है तो आपकी लाइफ में यही परिस्थिति को हम लाएंगे। तो आप हमेशा अपने विचारों को पहले बहुत पॉजिटिव करना है। और पॉजिटिव कैसे करना है, किस तरह से रेकी आपको पॉजिटिव करती है, आपकी ऊर्जा पैटर्न को बदलती है, वो और रेकी क्लासेस हम लोग कंडक्ट करते हैं। उसमें भी जो लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, आप उनके अनुभव जान सकते हो कि उनके नेचर में कितने बड़े चेंजेस आए, उनकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गए। रेकी आप सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हो, यानी अगर आप खुद को भी कई रोग है, लुइस एल हे ने रेकी और अफर्मेशन से अपना कैंसर मिटाया था। कैंसर जो कितनी बड़ी बीमारी है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। साइंस भले ही कहीं अटक जाता है, वैसे ये भी एक साइंस ही है, पर अपना शरीर 2 भागों में डिवाइड होता है। एक है स्थूल शरीर, जिसमें अपन ऑर्गन्स को छू सकते हैं, देख सकते हैं, और एक है अपना सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है वो नॉर्मल आंखों से नहीं दिख रहा है अपने को। हर आपने देखा है कि अपने भगवान का प्रभामंडल होता है, भामंडल, प्रातिहार्य। तो ऐसे हर एक व्यक्ति का भामंडल होता है। कंधे से कान के बीच हर एक व्यक्ति की ऑरा होती है, और वैसे ये मैग्नेटिक वाइट फील्ड पूरी बॉडी में जनरेट होता है, आपके पूरे चक्रास में। और जैसे मेघधनुष के 7 कलर है, वैसे अपने चक्रास के भी 7 कलर्स है। सातों चक्रास के 7 राग है, साथ में सातों चक्रास के एक पर्टिकुलर बीजाक्षर है। वो बीजाक्षर की साधना करने से आपको उस चक्रा पे एक्टिवनेस मिलती है और उसकी ब्लॉकेजेस दूर होता है। एक प्रूवन प्रयोग है। अगर आप लोग भी ये प्रयोग आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ चाहो तो जरूर करो, और जरूर हम लोगों तक बताओ कि आपको क्या रिजल्ट मिला, उनको क्या बेनिफिट्स मिला। तो ये प्रयोग ये है कि अभी कोरोना का ये जो पेंडेमिक काल है, महामारी का जो काल है, तो कोरोना में इफेक्ट कहाँ करता है, 2 चक्रों पे। एक है अपना विशुद्ध चक्र, गले में प्रॉब्लम होती है सबको, और सांस लेने में। एक होता है हार्ट चक्र, अनाहत चक्र एंड थ्रोट चक्र। इसका इंग्लिश में नाम इस तरह से है, थ्रोट चक्र एंड अनाहत चक्र। इसके कलर है, वैसे तो 7 चक्रास का मैं एक लास्ट में आपको एक पीपीटी बताऊंगी शॉर्ट में। जैसे अपने पास आज जो सीमित समय है, उसमें मेरे को बहुत सारी चीजें आप लोगों तक देनी है, बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो मैं जितना लास्ट में आप लोगों को प्रेजेंटेशन से भी बताऊंगी कि ये है किरियन फोटोग्रामेट्री, ये है आपके चक्रास के कलर, ये है चक्रास के बीजाक्षर एंड ऑल। तो समझने की चीज ये है कि अभी कोरोना के जो पेशेंट को आप वर्क करना चाहते हो, उनको सिर्फ रेकी उपचार से ही ठीक करना चाहते हो, चक्रास को उनके एनर्जी देके ही आप ठीक करना चाहते हो, तो आप जरूर उनको ये सजेस्ट करिए। जो विशुद्ध चक्र है उसका बीजाक्षर है हम, और जो अनाहत चक्र है उसका बीजाक्षर है यम। तो हम और यम,
इन दोनों का उच्चारण करना है, किस तरह से करना है, कितनी बार करना है, कहाँ और कैसे करना है, वो मैं बता रही हूँ। इसका जो कलर है वो है स्काई कलर, नीला, आसमानी, आकाश के जैसा। और जो अपना हृदय का चक्र है उसका कलर है ग्रीन कलर, हरा। तो उस पेशेंट को इस तरह से ही बुलवाओ, उच्चारण, हम, टेक अ डीप ब्रेथ, हम। इस तरह से हम का उच्चारण 9 टाइम्स एंड यम का उच्चारण भी 9 टाइम्स। यम। तो ये सुबह, दोपहर, शाम 3 बार इसका उच्चारण 9 टाइम्स करना है। इससे क्या होगा, उस चक्रस को ब्लॉकेजेस दूर हो गए, टॉक्सिन रिमूव होंगे, वहां के जो भी पेनफुल एटम्स है, जो भी वायरस है, वो सब। अगर आपके बॉडी की जब भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है ना, जब आपकी बॉडी में फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती है, तो कोई भी वायरस, कोई भी चीज वो फ्रीक्वेंसी में आ नहीं सकता है। तो अल्टीमेट इससे क्या होता है, आपकी चक्र ऊर्जा में ऊर्जान्वित होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और जब ये चीज होती है तो वो पेशेंट ऑटोमेटिक हील हो जाता है। आप चक्र को एनर्जी देके ही उसके कोरोना को हील कर सकते हो, और ये प्रूवन है हम लोगों ने, और कई और लोगों ने भी जिनसे मैंने सीखा है पारंपरिक, उन लोगों ने भी बहुत सारे लोगों पे ये अप्लाई किया है और उनको रिजल्ट मिला है। तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अगर कोरोना है तो ये जरूर ट्राई करें। सिर्फ ये 2 बीजाक्षर सुबह, दोपहर, शाम 9 बार बोलना है आपको। इंस्टेंट और 5 से 7 दिन के अंदर ही उनको बहुत अच्छी हील हो जाएगी। और आप लोग ने जब जिस पे प्रयोग करो तो हम लोगों तक भी जरूर पहुंचाना कि आप लोगों ने इसकी क्या साक्षात अनुभव किए। तो हाँ, मैं बात कर रही थी आगे आभा मंडल की। अभी आभा मंडल जो चीज है वो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखती, तो उसके लिए अभी वर्तमान में किरियन फोटोग्रामेट्री करके स्टेशन भी अवेलेबल है। आप वहां जाके उसकी स्टेशन पे जाके भी आप अपने ऑरा की, अपने चक्रास की क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या एनर्जी है, वो देख सकते हो। अभी मैं आपको एक फोटोग्राफ भी दिखाना चाहूंगी जो हमारे गुरु की है, और ये किरियन फोटोग्रामेट्री की फोटो है, जिससे पूरी आपके चक्रास में कहाँ पे धब्बे है, कहाँ पे डार्क कलर है, कौन से चक्रास कमजोर है, वो सारा एनालिसिस होता है। कहते हैं कोई भी बीमारी आपके स्थूल शरीर में आने से पहले 6 महीने पहले आपकी आभा मंडल में आ जाती है। अगर आपको भविष्य में सपोज कोई बीमारी आने वाली है और वर्तमान में अभी आपको कौन सी बीमारी है, वो भी आपकी किरियन फोटोग्रामेट्री में आपके चक्रास को देख के पता किया जा सकता है कि अभी आपको कब्ज है, एसिडिटी, वॉटेवर, कितनी भी बड़ी बीमारी है वो। और आगे आप भविष्य में आने वाली बीमारी को भी अभी से पता कर सकते हो, क्योंकि 6 महीने पहले कोई भी बीमारी अपने सूक्ष्म शरीर में एंटर होती है। जो आपका स्वच्छ आभा मंडल होता है उसमें ब्लैक कलर्स डॉट्स आने लगते हैं स्टार्टिंग में, तो और डॉट्स के बाद उसमें होल हो जाते हैं, और जब वो होल जनरेट होते हैं तब वो बीमारी एंटर होती है और फिर आपके बॉडी में एंटर होती है। इसलिए ये रेकी ये काम करती है कि रेकी एक तो आपके, हम जब क्लींजिंग कराते हैं, ऑरा क्लींजिंग, तो आपके पूरे सातों चक्रा का शुद्धिकरण होता है, आपकी आभा निर्मल होती है। आभा मंडल का एक मैं नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ जो प्रैक्टिकली आप सबने अनुभव किया होगा। भले ही उसका आपने ये मेथड सीखी है कि नहीं वो डजंट मैटर, आप लोगों ने उसका एक्सपीरियंस फील किया होगा कि आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो कुछ लोगों के लिए आपको होता है कि ये मेहमान बैठे रहे, अभी जाए ही नहीं। आपको उनसे बात करना अच्छा लगता है, लंबे समय तक वो रुके रहे तो भी आपको अच्छा लगता है। कुछ मेहमान ऐसे आते हैं जो आपको फील होता है कि अरे यार ये कब जाए, हमको कुछ और काम करने का मन होता है, तब आपको वहां से उठने का मन होता है। तो ये क्या है, ये आपकी आभा का ट्यूनिंग है। अगर आपकी आभा दूसरे की आभा से मिक्स होती है तो एक लेन देन होता है। आप देखते हो कि ऑरा क्लींजिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव ऑरा वाले व्यक्ति के पास बैठते हो तो आपकी ऑरा भी पॉजिटिव होती है, आपको भी खुशनुमा फील होता है, अच्छा लगता है। कभी कोई नेगेटिव व्यक्ति की जो गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा है, जो नेगेटिव है, जो जीवन से निराश है, तो उसकी ऑरा भी ऐसे, उसकी ऑरा उस पैटर्न ऐसी बन गई है कि वहां की एनर्जी में कोई एंटर होता है तो वो उस तरह से फीलिंग फील करता है।
बट ये भी डिपेंड्स है अपनी फ्रीक्वेंसी पे। जरूरी नहीं है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो दूसरे पे इफेक्ट करती है। अगर आपकी ऑरा की फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा होगी तो वो नेगेटिव व्यक्ति भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो इन सब में बैलेंस कैसे बनाना है, रेकी काम क्या करेगी? रेकी आप पेड़ पौधों को दे सकते हो, आप जो भोजन करते हो, अपना फूड इंटेक करते हो, वाटर पानी सबको आप एनर्जी दे सकते हो। रोगी को तो दे ही सकते हो, जिनको बड़े बड़े रोग है उसको आप उस चक्रा पे ऊर्जा देके आप उसको हील कर सकते हो। उसके अलावा जानवरों को दे सकते हो, पशु पंछी पेड़ पौधे, आपकी भविष्य को भी आप ऊर्जा दे सकते हो। रेकी में सेकंड डिग्री में, सेकंड लेवल पे रेकी के लेवल है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड, थर्ड एंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर, इस तरह से। तो आप उसको क्रमशः अभ्यास करना, उसमें 21 दिन की साधना होती है। 21 दिन की साधना में रूल्स एंड रेगुलेशन है कि 21 दिन तक आपको 1 घंटा मेडिटेशन करना है, 1 घंटा मौन पालना है, चाय कॉफी चॉकलेट तली हुई चीजें ये सब बने उतना अवॉइड करना है, सिर्फ 21 दिन तक, जब तक आपका अटेनमेंट और आप यूनिवर्सल ऊर्जा से जुड़ नहीं जाते। ये क्या है? ये सिर्फ यूनिवर्सल ऊर्जा है जिसको आप सिर्फ दिशा देते हो। वो ये ऊर्जा को जहां भी जरूरत है वो अपने आप चली जाती है, ये आपका कुछ नहीं जाएगा। ये आप एक मीडिएटर हो, जैसे करंट पास होता है किसी वायर से, तो वो लाइन सिर्फ एक मीडिएटर होती है। तो इस तरह से आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से आप एक माध्यम हो कि आपके थ्रू होके वो सिर्फ दूसरे जहां जरूरत है वहां पर पहुंचती है। तो ये रेकी का कॉन्सेप्ट है। उसको करना कैसे है? तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रेकी अटेन्मेंट, यानी कि रेकी दीक्षा। इसको ट्रेडिशनल जापानीज रेकी में, वहां की उनकी पाठशाला में इम्पावरमेंट वर्ड यूज किया जाता है। इम्पावरमेंट का अर्थ होता है शक्तिपात। शक्तिपात यानी कि उसमें, और वहाँ ट्रेडिशनल जापानीज रेकी जो है, मिकाओ उसाई उनके फाउंडर है। मिकाओ उसाई की भी मैं आपको इमेज दिखाना चाहूंगी, तो आप उसको देख के समझ सकते हो कि रेकी के फाउंडर ये है। और हमने जिन गुरु से सीखी है, ध्यान सागर जी, जिनवाणी पुत्र क्षुल्लक श्री ध्यान सागर महाराज जी, तो उनके भी हम आपको इमेज थ्रू एक बार दर्शन कराना चाहेंगे। स्क्रीन शेयर हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, 1 सेकंड के लिए आप होल्ड कर दीजिए, तब तक मैं आपको आगे माहितगार करती रहूंगी मिकाओ उसाई एंड अपने गुरु जिनसे अपन ने सीखा है। जी, आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये है रेकी के फाउंडर। इन्होंने रेकी की खोज की, इनकी भी परफेक्ट स्टोरी है। 21 दिन साधना की इन्होंने, एक पहाड़ी पे चले गए थे मिकाओ उसाई, और 21 दिन साधना के बाद जब वो उस पहाड़ी से लौट रहे थे, उपवास किए थे, कुछ भी अन्न पानी कुछ ग्रहण नहीं किया था, बस उनको था कि जब उनको किसी विद्यार्थी से मालूम पड़ा कि ऐसी कोई विद्या होती है कि जहाँ छूके ही रोग को हील किया जाता है, तो उन्होंने सोचा कि ये विद्या क्या है। और जब वो भारत में आए, भारत के भी वेद ग्रंथ सबको पढ़ा, तब उनको कुछ जो उनको गाथा से एक मेथड मिली, उस मेथड को उन्होंने अपने देश में जाके इम्प्लीमेंट किया। आज रेकी जो भी अपने सामने है, शुद्ध जापानीज ट्रेडिशनल रेकी, वो मिकाओ उसाई जी की देन है। तो इस तरह से उन्होंने साधना की थी। जब वो पहाड़ी से वापस लौट रहे थे तो उनको एक ठोकर लगी पैरों में, वहां से खून निकल रहा था। उन्होंने तुरंत एकदम देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, और वहां पर उन्होंने अपने हाथ को रखा और देखा कि वो घाव भरने लगते हैं, वो घाव ठीक हो रहे हैं। तब उन्होंने समझा कि मैं जिस कार्य के लिए ये साधना कर रहा था वो मुझे सिद्ध हो चुकी है, और फिर उन्होंने उसको अपने लोगों तक पहुंचाए। तो इस तरह से ये अपने रेकी इनके निमित्त से आज अपने समक्ष है। और हमने जिनसे सीखा है वो है हमारे गुरु जिनवाणी पुत्र श्री ध्यान सागर महाराज जी। उनकी फोटो, उनके दर्शन भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमने रेकी ये गुरु से सीखी है, निस्वार्थ, और बड़े ही योगी है, बड़े ही साधक है, तो उनको भी नमस्कार, उनके उपकारों को भी हम प्रणाम करते हैं। आगे हम इस सत्र में बढ़ते हैं। तो मैंने बताया है कि सूक्ष्म शरीर, रेकी अटेनमेंट की बात कर लूं मैं पहले, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो पहले जिस टॉपिक को अपन बात कर रहे हैं उसी के लिए उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो रेकी अटेनमेंट क्या है?
एट्यूनमेंट का अर्थ होता है सुसंगतता। तो जब आपके 7 चक्रास को बालकवत पहले जैसे ऊर्जान्वित किया जाता है, खोल दिए जाते हैं, तो आप एक ब्रह्मांडीय एनर्जी से आपको कनेक्ट किया जाता है। और रैकी दीक्षा भी एक वर्ड प्रचलन में है इंडिया में। रैकी इनिशिएशन यानी कि रैकी दीक्षा भी बोला जाता है। किसी बड़े हीलर, अहमदाबाद की बड़े हीलर का कहना है पूर्णिमा के दिन रैकी अटैचमेंट दिया जाता है तो वो सबसे बेस्ट और लाभदायी होता है पूर्णिमा के दिन। और उसमें रैकी अटैचमेंट में क्या जाता है, सबसे पहले आपके ऊपर के 4 चक्रों को खोल दिए जाते हैं। सहस्रार, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र। जब इस चक्र को शक्तिपात से खोल दिए जाते हैं तो अपने हाथों से, हथेली से प्रवाह शुरू हो जाता है। आपके हथेली में भी 2 चक्र है। मेन 7 चक्र मैंने बोले, वैसे अपने बॉडी में छोटे बड़े कुल मिला के 114 चक्र होते हैं और उससे भी ज्यादा। तो अपने पाम में, जहां से आप फोटो में देख रहे हो कि हथेली में से एक ऊर्जा निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो ये ऊर्जा डिवाइन पावर है। जब आपको एम्पावरमेंट में शक्तिपात के द्वारा 4 चक्र को खोल दिए जाते हैं तो आपकी हथेली से ये पावर बहना शुरू हो जाता है। आपको सिर्फ उसको जरूरत जगह पे दिशा देनी होती है। तो इस तरह से आप जो इमेज देख रहे हो, ये पाम के 2 चक्र हैं जो रैकी अटैचमेंट में खोल दिए जाते हैं। और विदर्भ के अमरावती से संबंध रखने वाले एक डॉक्टर है सुनील के लाबड़े, वो क्या करते हैं, वो जब किसी को भी रैकी अटैचमेंट देते हैं तो वो सबसे पहले उनकी क्लींजिंग करते हैं। उनको करीब आधा पौना घंटा ऑरा क्लींजिंग में लग जाता है, सिर्फ उस व्यक्ति की क्लींजिंग करने से क्या है कि अभी तक आपकी थॉट से, आपके विचारों के कारण, आपकी संगति के कारण, आपको अगर सत्संगति नहीं मिली है तो आपकी ऑरा में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। जब आप बालक को देखते हो तो जब बच्चा पैदा होता है, बॉर्न होता है बेबी, तब उसके 7 चक्रास टोटली ओपन होते हैं। पर क्या होता है, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तब उसके वो चक्रास, वो झूठ बोलना सीखता है, ईर्ष्या, दुनियादारी की ये सब चीजें, मायाचारी, ये वो, तो उसके 7 चक्रास ब्लॉक्स होते जाते हैं, उसमें धब्बे हो जाते हैं। तो इसका शुद्धिकरण कराया जाता है, क्लींजिंग कराया जाता है, उसके बाद आपको अटैचमेंट दिया जाता है। बिना अटैचमेंट रैकी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। उससे क्या होगा, आप अपनी ऊर्जा दे दोगे। चलो, आपने सामने वालों को बुखार आता है, आपने देखा कि रैकी ऐसे दी जाती है, आपने उसको दी, हो सकता है उसको बुखार मिट गया, आपको बुखार आ गया या आपको वीकनेस आ गई। तो इम्पोर्टेंट चीज है रैकी अटैचमेंट। रैकी अटैचमेंट यानी कि रैकी दीक्षा आप किसी मास्टर से, ग्रैंड मास्टर से उसको प्राप्त करो, जिससे क्या होता है, आप यूनिवर्सल ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आप एक मीडिएटर बन जाते हैं और आपके माध्यम से वो ऊर्जा प्रवाहित होती है। फिर आप अपना कुछ नहीं देते, आप अखूट स्तोत्र ब्रह्मांड का देते हो। और जितने लोगों को ज्यादा रैकी देते हो उतना ही आपकी पावर बढ़ता है। आप जितनी ज्यादा परोपकार करते हो उतने ही आपके पावर्स बढ़ते हैं। ये आपकी ऑरा का इस तरह से आभा मंडल है। और जैसे कि मैंने किरियन फोटोग्रामेट्री की बात की, तो किरियन फोटोग्रामेट्री इस तरह से, हाँ, ये 7 चक्रास की इस तरह से कलर्स आते हैं। जो सूक्ष्म शरीर है, जो आपको आभा मंडल आपका आंखों से नहीं दिखता है, जिससे ये तो बड़े योगी है, साधक है, तो इनकी ऑरा के 7 कलर्स पूरे प्योर है, क्योर है। बट अगर आपको कोई रोग है, डिसीज है, तो उसमें काले धब्बे, ब्राउन कलर आना, ब्लैक कलर आना, चेंज, दूसरे भी बहुत कुछ इमेजेस हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये है किरियन फोटोग्रामेट्री। ये आपका विशुद्धि और आपके चक्रास को बताता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आप अपने ही आभा मंडल की फोटो से भविष्य में कौन सी बीमारी आपको आने वाली है उसका पता कर सकते हो और उसको अभी से क्योर कर सकते हो। और रेकी में यही किया जाता है। रेकी में 7 चक्रास का जब आप 21 दिन की साधना करते हैं तो हैंड पोजीशन है 7 चक्रास की, वो हैंड पोजीशन में पहले आपको साधना करनी होती है। इस तरह से ये दूसरों को देने के लिए हैंड पोजीशन है और ये अपनी हैंड पोजीशन है। तो इस तरह से आपको 7 डेज 7 पोजीशन पे 21 दिन तक हैंड पोजीशन को, आपको चक्र को एनर्जी देनी होती है। और इस इमेज में एक चित्र कम है। एनीवे, हम जो अपनी क्लासेस में आपको और डिटेल से सारी मेथड को गो थ्रू कराएंगे, अगर जब आपको कभी जुड़ने का संयोग हुआ तो।
तो ये चीज होती है कि पहले ऑरा क्लींस करो सातों चक्रस को, उसके बाद रेकी अटेनमेंट दो, और इसके बाद आप रेकी किसी को भी देने के लिए काबिल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हो गया रेकी की बात। अब मैं बात करूंगी आगे कि आप लोगों को भी कोई प्रश्न है ना, तो आप चैट बॉक्स में जरूर डाल सकते हो। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है, डाउट्स है, क्योंकि अफर्मेशन वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे कवर करना है, और अफर्मेशन वाला पार्ट भी मैं कवर करना चाहती हूँ। तो तब तक आप लोगों को कोई भी प्रश्न है रैकी रिलेटेड, तो आप मुझे पहले बता दो, तो मैं रैकी के अंडर ही उसको कवर कर लूँ। फिर मैं बात करूंगी आप लोगों के सामने अफर्मेशन वाले टॉपिक की। तो ये बात हो गई इस तरह से। एक होता है एनर्जी कंजेक्शन एंड एनर्जी डिप्लेशन, यानी कहीं पर भी किसी चक्र पर भी बेवजह बहुत ज्यादा एनर्जी का इकट्ठा हो जाना, ये होता है एनर्जी कंजेक्शन। एंड दूसरा होता है एनर्जी डिप्लेशन, यानी कि एनर्जी की जहाँ जरूरत है वहां पर एनर्जी ना होके वहां पे गड्ढा हो जाना। तो ये हो गया एनर्जी डिप्लेशन। तो इन दोनों का बैलेंस कैसे करें? इन दोनों का बैलेंस करने के लिए आप ग्राउंडिंग मेथड्स और स्कैनिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। स्कैनिंग, ये सब आपको क्लासेस में बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, क्योंकि अभी स्कैनिंग में बताने जाऊंगी तो बहुत बड़ा विषय, बट नॉर्मल आप स्कैनिंग अपनी हथेली से या मोर पंख से भी कर सकते हो। सातों चक्रस को किसी को भी लेटा दो, इसको टर्न में कैसे करनी है स्कैनिंग, देखो आपकी हथेली को सबसे पहले आप अपने सहस्त्रार चक्र पर रखो, डीप ब्रेथ लो, मन को शांत करो, रिलैक्स हो जाओ, शांत मुद्रा में बैठ जाओ। फिर आप ऑब्जर्व करो, सहस्त्रार चक्र पे रखो तो आपके हाथ या तो खींचेंगे या तो फिकेंगे। अपने हाथों में 22 प्रकार की संवेदना होती है जब आप ये ट्रीटमेंट करेंगे, स्कैनिंग करेंगे। एंजेलो फ्रैकी के जो ऑथर है उन्होंने लिखा है कि 22 प्रकार की संवेदना होती है। आपको जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करके आया है, चिड़चिड़ा है, और आप उसके चक्रास का स्कैनिंग करोगे तो आपको कांटे चुभने जैसी एनर्जी फील होगी। जब कोई व्यक्ति ईमानदार है, खुशनुमा है, हर एक का स्कैनिंग का अलग अलग रिजल्ट होगा। आपको गर्म महसूस होना, ठंडा महसूस होना, टिंगलिंग, झंझनाटी महसूस होना, इस तरह से सबकी साधना क्या है अलग रहेगी, क्योंकि सबका बॉन्ड ब्रॉटअप, सबके थिंकिंग प्रोसेस, सबकी संगति, ये सब डिफरेंट है। तो आप सबके एक्सपीरियंस भी डिफरेंट रहेंगे रैकी के, तो वो आप सेल्फ ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इस तरह से ये है सारा जगत, रैकी कोई भी अंधविश्वास नहीं है या कोई संप्रदाय नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ये एक साइंस है, यूनिवर्सल साइंस, जिसको पहले हम लोग भी इतना बिलीव नहीं करते थे, पर जब उसके खुद एक्सपीरियंस किए, खुद फील किए, तब हम लोगों का विश्वास दुगना बढ़ गया। मेरी हॉस्टल में मेरी एक फ्रेंड थी, उसको बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा था, बहुत तेज माइग्रेन हो रहा था। उसने सुबह वो ना कॉलेज गई, ना उसने उसने मेडिसिन ली तो भी उसको ठीक नहीं हो रहा था, उसने ना खाना पीना खाया था। जब मैं अपनी कॉलेज से रिटर्न हुई, मैंने उसको पूछा कि क्या हो रहा है, तो उसने बोला कि बस प्रियंका कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है मुझे, हेडेक है उसको। मैंने बोला ठीक है, मुझे एकदम दया आई, मैंने बोला तुम बैठ जाओ शांति से, मैं तुमको एनर्जी देती हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मेरा, मैं उसको तब रैकी वगैरह कुछ भी पता नहीं था, उसने बोला पता नहीं, बस उसने मेरे पे विश्वास किया और एक्सेप्ट किया। मैंने उसकी 2 चक्रस पे एनर्जी दी जो सिर से कनेक्टेड है, और 3 से 5 मिनट बाद उसको लिटरली एकदम अच्छा, वो मुझे पूछ रही थी कि अरे बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस, लिटरली आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इतनी जल्दी उसको इफेक्ट हो गया। तो ये है कि रैकी का रूल्स है कि आपको इमोशनल होके रैकी नहीं देना है, इमोशनल नहीं, आपके अंदर करुणा, प्रेम, दया, वात्सल्य जरूर होना, पर आपको भावनात्मक में नहीं जाना है। तो ये एक ध्यान रखने की चीज है। दूसरी ध्यान रखने की चीज ये है कि जब किसी को फ्रैक्चर है, बोन, हड्डी टूटी है, तब बिना प्लास्टर एकदम से एनर्जी नहीं देना है, नहीं तो वो किसी भी तरह से जुड़ सकती है। एंड इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, एक ही पर्याप्त समय में और आपके क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं, तो मैं कितना क्या बताऊं। तो कुछ चीजें बहुत अच्छा साइंस है, आप लोग जरूर सीखिएगा, और आप लोग हम लोगों से भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो इस हिसाब से आज को मैं 7 चक्रास को एक बार गो थ्रू करना चाहूंगी स्क्रीन शेयर करके, जिससे आप लोग
आपको आइडिया आ जाए कि किस चक्र, हर एक चक्र का एक बीजाक्षर है, उसका कलर है और उसका राग है। अगर आपको उस चक्र को एनर्जी देना है तो आप उस राग को, उस राग के म्यूजिक को सुनोगे तो भी आप उस चक्र को एक्टिव एंड एनर्जाइज कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सबसे पहले ये जो चक्र है वो है मूलाधार चक्र। 7 चक्रास होते हैं अपनी बॉडी में, जो नीचे टेल बोन, जो रीढ़ की हड्डी जहां समाप्त होती है, वहां शरीर के मध्य में बराबर बीचों बीच मूलाधार चक्र का स्थान है। उसका कलर बिल्कुल लाल है, टमाटर जैसा रेड। ये चक्र है, मुट्ठी के बराबर है। उसका आकार जैसे मैंने बोला ना शुरू में ही कि 7 चक्रास के आकार एक मुष्टिका के बराबर है। ये चक्र आपकी फाइनेंस कंडीशन, फाइनेंस और सिक्योरिटी, शारीरिक सुरक्षा से कनेक्टिंग रहता है और संबंध है इसका। और इसका राग है श्याम कल्याण। राग श्याम कल्याण में आप कोई भी म्यूजिक, कोई भी भजन, कोई भी शास्त्रीय संगीत सुनना, आजकल के म्यूजिक की बात नहीं कर रही जिसके शब्द में वो भाव ही ना हो, मैं बात कर रही क्लासिकल म्यूजिक, जो भारत की संस्कृति और परंपरागत जो शास्त्रीय संगीत है वो है। उस राग में, श्याम कल्याण राग में अगर आप कुछ भी सुनते हो तो आपको इस चक्र को ऊर्जान्वित कर सकते हो, इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। अगर आप लम बीजाक्षर, जैसे कि आपको दिख रहा है लम लम लम, इस तरह से लम बीजाक्षर का अगर आप जाप करते हैं तो भी आप मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये चक्र के खराब होने से क्या होता है, अगर ये चक्र आपका अच्छा नहीं है, जिसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, तो लत लग जाना, कब्ज होना, दस्त होना, पाइल्स, बवासीर, खून की कमी, हाथ पैरों का ठंडा होना, हाई बीपी, पथरी, मोटापा, रीढ़ की हड्डी के रोग, रक्त विकार, ब्लड कैंसर, शारीरिक विकास में बाधा, ज्यादा थकान हो जाना, भयभीत रहना, बेईमानी की भावना उत्पन्न होना, मैं बेचारा की भावना उत्पन्न होना, तो ये सब मूलाधार चक्र की कमियों के एक्टिव नहीं हो और मूलाधार चक्र आपका कमजोर हो तो ये सारी बीमारी और ये सारी भावनाएं आपको उत्पन्न हो सकती है। तो आपको इसको मैंने जैसे बताया कि लम बीजाक्षर से, श्याम कल्याण राग से आप इस चक्र को एक्टिवेट और शुद्ध कर सकते हो। और बाकी उसके मेडिटेशन भी है हर एक चक्र के, तो आप उस मेडिटेशन की मेथड को भी अपना के उसको क्लींस एंड शुद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है मूलाधार चक्र। उसके ऊपर नेक्स्ट, उसके ऊपर का जो चक्र है वो है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान को सैक्रल चक्र भी कहते हैं इंग्लिश में। उसका कलर है नारंगी, संतरे के जैसा। यहाँ जो डार्क ये ऑरेंज दिख रहा है वैसा नहीं, बिल्कुल संतरे के जैसा ऑरेंज कलर होता है। अच्छा, YouTube के ऊपर प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है आप लोगों को। स्क्रीन शेयरिंग का जो प्रेजेंटेशन है वो शायद YouTube चैनल में नहीं दिख रहा है, जो आप लोगों को दिख रहा है जूम में अटेंड जो हुए हैं उन लोगों को। तो उसका कोई मेथड हो तो देख लो क्या कर सकते हैं, बाकी तो ठीक है। आप लोग जो लोग जूम से जुड़ गए और जिनको स्क्रीन पे दिख रहा है वो लोग उसका बेनिफिट्स ले ले। तो ये है स्वादिष्ठान चक्र, स्व प्लस अधिष्ठान। इट्स विजिबल ऑन यूट्यूब फॉर मी। ओके फाइन दीदी, चलो अच्छा है, थैंक्स फॉर द फीडबैक। स्वादिष्ठान चक्र का अर्थ है स्वयं में रहने का स्थान, स्व के अधिष्ठाता। ये चक्र भी बहुत ही पावरफुल चक्र है अपना। इस चक्र का राग है यमन। यमन राग जो कि सायंकालीन राग है, इसका हर एक राग का एक समय भी होता है। तो अगर सायंकालीन राग में आप राग यमन में कुछ भी सुनते हैं तो कोई अच्छा म्यूजिक, कोई कीर्तन, कोई नमोकार मंत्र, हमारे जो गुरुजी है जिससे जिनका हमने अभी आपको साक्षात्कार फोटो से आपको बताया, ध्यान सागर महाराज जी, जिनवाणी पुत्र, तो हम वो महाराज जी से भी काफी कुछ रागों का सीखा है। तो यमन राग में अगर आप नमोकार मंत्र पढ़ते हो या कीर्तन है, जैसे कि कीर्तन में आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी,
जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। तो इस तरह से आप यमन राग में कोई भी संगीत सुनते हो तो ये आप स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध कर सकते हो, एनर्जाइज कर सकते हो, ऊर्जान्वित कर सकते हो। और अगर स्वादिष्ठान चक्र आपका कमजोर होता है तो ज़ुलेटाइन ज़ेब्रॉइड, पीएमटी, ओवेरियन सिस्ट, फर्टिलिटी इश्यूज, जेनेटिकल प्रॉब्लम, ब्लड कैंसर, स्प्लीन, ब्लैडर, यूरिनरी प्रॉब्लम, शराब, ड्रग्स आदि लेने की आदत, डायबिटीज, साइटिका की प्रॉब्लम, लिवर, किडनी, भूख न लगना आदि अनेक रोग संभव है। और भावनात्मक क्या इम्बैलेंस होगा? तो अविश्वास होना, गर्व, क्रूरता, आलस्य, डिप्रेशन आदि भावनात्मक कमजोरी भी आपके अंदर आती है। ये चक्र आपकी अभिलाषा, भूख, आकांक्षा, इच्छा, जो तमन्ना है उससे कनेक्टेड है। तो उसको सही दिशा देना बहुत जरूरी है। अगर वो गलत दिशा में चला जाता है तो आप बेईमानी के रास्ते से अनुचित तरीके से भी धन अर्जित करने या आपकी आकांक्षा के आगे आपको कोई कुछ नहीं दिखता है, ना कोई रिश्ते दिखते हैं, ना कोई आपको ना कोई सही दिशा दिखती है। तो इसको सही दिशा आप इस चक्र को एक्टिवेट करके दे सकते हैं। इसका बीजाक्षर है वम। अगर आप वम वम ये बीजाक्षर का चैंटिंग और ध्यान करते हैं तो भी आपको इस चक्र को शुद्ध और ऊर्जान्वित कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्वादिष्ठान चक्र, जो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, जहां आपकी 50,000 साल पुरानी स्मृतियां तक सुरक्षित मस्तिष्क में पड़ी है। भोग विलास का भी केंद्र कहा जाता है इसको। अब आगे ऊपर इसी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, रम, मणिपुर चक्र, जिसका रंग है पीला। पीले रंग का ये चक्र है, आपको जिस आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसका रंग नॉर्मल पीले रंग का है। इसका बीजाक्षर है रम और इसका राग है भीम पलासी। शास्त्रीय संगीत में आप भीम पलासी राग में जो भी कुछ सुनेंगे तो आपको ये चक्र को एक्टिवेट करने में, उसके ब्लॉकेजेस को दूर करने में सहायता मिलेगी। अगर ये चक्र आपका ठीक नहीं है तो एड्रिनल ग्लैंड एंड पेट संबंधित समस्त रोगों को, ये रोगों का निर्माता हो जाता है अगर ये चक्र आपका इनबैलेंस है, प्योर नहीं है, ठीक नहीं है। इसके अलावा अनेक रोगों जैसे कि पाचन के रोग, कब्ज हो जाना, अल्सर, मधुमेह, पेप्टिक अल्सर, आर्थराइटिस, पथरी, पैनक्रियास संबंधी रोग, घबराहट होना, इंफिनिटी फील होना कि मैं कुछ नहीं हूँ, दूसरों से हमेशा अपने आप की तुलना करना कि अरे ये यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, लॉस ऑफ द एनर्जी। जब इंफिनिटी आपके अंदर आ जाता है ना तो ये सब अपने आप आ जाता है। आत्मविश्वास की कमजोरी, आत्मबल की कमजोरी, ईर्ष्या, तृष्णा, चुगली करना, लज्जा, मोह, भय, घृणा आदि अनेक भावनात्मक रोग भी इस चक्र के इम्बैलेंस होने से आपके अंदर होते हैं। तो इस चक्र को आप जैसे कि चैंट में रम रम, इस तरह से लंबी गहरी सांस लेके जितना अच्छे से रम को खींच के उच्चारण कर पाओ, ये करके भी आप उस चक्र को एनर्जाइज एंड एक्टिवेट कर सकते हो। भ्रामरी प्राणायाम भी एक अच्छा प्राणायाम है। योगा में ये मंत्र के साथ आप भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हो। हम जब योगा सेशन लेते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीजें मर्ज करके लोगों को लेते हैं। तो योगा भी अपने आप में एक बहुत इफेक्ट करता है, अपनी बॉडी पे साइंटिफिकली एनाटॉमिकली वर्क करता है। तो उसके प्राणायाम और कुछ आसनास के साथ भी हम ये बीजाक्षर का उच्चारण करवाते हैं। जैसे पवन मुक्तासन में ये उच्चारण करवाते हैं तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, गैस्ट्रिकल प्रॉब्लम इंस्टेंट दूर हो जाते हैं, आपके कब्ज की बीमारी दूर हो जाती है। तो चक्रास, आसनास एंड प्राणायाम इन और कुंडलिनी योगा यूज करते हैं चक्रास के ऊपर। तो इस तरह से पूरा आप लोगों को हील करने में हम लोग इस हमारे यहाँ जो भी हम लोगों से जुड़े हुए कनेक्टिंग पीपल है, हम उन लोगों का इस तरह से उपचार करते हैं और उन लोगों को रिजल्ट मिलता है। हम वही चीजें आप लोगों के सामने बता रहे हैं कि आप लोग भी इस प्रयोगों से लाभान्वित हो।
तो शरीर शक्तिशाली बनता है जब आप इस चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं। मानसिक बुद्धिमत्ता को भी पुष्ट करता है ये आपकी। तो अभी ज्यादा बहुत सारी चीजें, एक एक चक्रा पे एक एक घंटा बोल सकते हैं, इतना चीज है, हर एक राग बता सकते हैं, बट समय अवधि जो अपनी है ना, उस हिसाब से मैं आपको शॉर्ट में ही जल्दी जल्दी में सातों चक्र को अवेयर कराने जा रही हूँ। नेक्स्ट, ये जो है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र इंग्लिश में बोलते हैं। इसका कलर है ग्रीन, हरा, पेड़ पौधों का जो एकदम मस्त हरा कलर होता है, सेम वैसा। इसका बीजाक्षर है यम। और ये अनाहत यानी कि बिना चोट किए कोई नाद निकलता रहता है, उसको कहते हैं अनाहत। ये अपनी हृदय की भावनाओं का स्थान है। हमेशा अपन कहते हैं ना कि चोट, दिल पे चोट लग गई, कोई कहता है कि दिमाग पे चोट लग गई, कभी नहीं। तो ये अपनी भावनाओं का स्थान है। और इस चक्र का जो राग है वो है अहीर भैरव राग, प्रातःकालीन राग है। अगर अहीर भैरव राग में आप कुछ भी म्यूजिक सुनते हैं तो ये चक्र को आप ऊर्जान्वित और अच्छा कर सकते हैं। इस चक्र कमजोर होने से क्या क्या रोग होता है, तो एलर्जी, बीपी, चेस्ट पेन, श्वास के रोग, खांसी, दमा, ब्रेस्ट कैंसर, मस्कुलर कैंसर आदि। और भावनात्मक में क्या दोष आता है, तो कंजूसी की भावना। ये क्या है, थाइमस ग्रंथि, हृदय से जुड़े हुए रोग को ठीक करता है ये चक्र। तो इस तरह से इमोशनल हीलिंग के लिए हृदय चक्र का बहुत ज्यादा रोल रहता है। आप इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए राग अहीर भैरव में सुन सकते हैं कोई अच्छा म्यूजिक जिसके शब्द भी अच्छे हो, जिसको अच्छी भावना आपके अंदर उत्पन्न हो, जिसको सुन के आप शास्त्रीय संगीत आपको मिल जाएंगे। नहीं हो तो आप हमारे पास से भी ले सकते हैं। तो हमारे गुरुजी ने भक्तामर को 16 रागों में गाया है, तो हर एक राग का अलग प्रभाव है। साथ में नमोकार मंत्र को भी विविध 21 रागों में गाया है। तो इस तरह से आप वो चीज प्राप्त करके भी अपने आपको हील करने में मददगार रहेगी आपको। तो ये है यम बीजाक्षर। अगर आपको यम यम इस तरह से मंत्र उच्चारण चैंट करेंगे तो भी आपको उस चक्र को ऊर्जान्वित और एनर्जाइज कर सकते हैं। उसके ऊपर का जो चक्र है गले में है, जो जहां से आवाज निकलती है, मैंने आपको शुरू में ही स्थान बता दिए कौन सा चक्र कहाँ पर है। अब मैं बस उस चक्र को शॉर्ट में ब्रीफ कर रही हूँ। तो ये है विशुद्ध चक्र, जिसका बीजाक्षर है हम। ये इससे जो राग कनेक्टेड है वो है राग देश। राग देश से आप लोग माहितगार है ही, वंदे मातरम, ये जो रचना है वो है राग देश में। तो आप राग देश में कोई अच्छा म्यूजिक सुनो, क्लासिकल संगीत, तो आप इस चक्र को ऊर्जान्वित कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं, इसके ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं। ये चक्र का बीजाक्षर है हम, कलर है नीला। इसमें जो नीला दिख रहा है वो थोड़ा डार्क है, आसमान के जैसा, जो अपना स्काई होता है आसमान, वैसा नीला है। ये कमजोर होते हैं तो क्या रोग होते हैं देख लीजिए। थायराइड ग्लैंड के पास होता है, तो जब ये चक्र कमजोर होता है तो थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल्स होना, आवाज का बैठ जाना, आवाज में कठोरता, कर्कशता आ जाना, गले की ग्रंथियों का सूजन होना, अस्थमा, हतलाना आदि डिसीज हो सकते हैं। उसके अलावा जबड़िया, दांतों, मसूड़े के रोग, बुखार, कानों में इंफेक्शन, कफ पित्त संबंधी रोग होना, मोनोपोज की प्रॉब्लम, भूख नहीं लगना, बदलते मौसम के साथ भूख और प्यास से भी प्रभाव होना, इम्यूनिटी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, जो कोरोना के काल में सब अवेयर हो गए हैं कि कैसे बूस्ट रखना। तो सब बोलते हैं ना कि इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छी रखो, क्योंकि और कोरोना वायरस भी गले पे इफेक्ट क्यों करता है, तो ये चक्र अपना इम्यूनिटी सिस्टम से भी कनेक्टेड है। कुछ बच्चे का चक्र अगर बहुत एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी का होना, मम्मी पापा बोलते हैं हम हमारे बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं, क्या करें, तो आप उनको इस चक्र को ऊर्जा दो, इस चक्र पे रेकी दो, तो आपके बच्चे आपके हाइपर एक्टिविटी से सेटल हो जाएंगे, सही तरह से वर्क करने लग जाएंगे। योजनाबद्ध तरीके से काम न कर पाना, अपनी बात लोगों के सामने न रख पाना, ये भी इस चक्र के कमजोर होने से ये दिक्कत अपने जीवन में आ सकती है, क्योंकि ये क्या है, अभिव्यक्ति का स्थान है। क्वेश्चन फॉर एंड ऑफ द सेशन बाय अजय सर। आप लोगों के क्वेश्चन आप लोग चैट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। यहाँ पे मेरे पास मेरा ब्रदर है,
वो मुझे बताएगा, तो जितने क्वेश्चन आपके कवर होगा वो मैं करने की कोशिश करूंगी जरूर, अपने पास सीमित समय है तो उस हिसाब से। तो निष्पक्ष और सत्य बोलने की शक्ति सबके पास नहीं होती। जिसका ये चक्र एनर्जाइज होता है वो ही सही सत्य वक्ता होता है। और अंततः ये चक्र आप लोगों को इतनी माहिती आप लोगों के लिए पर्याप्त है। अगर अब मैं नेक्स्ट चक्रास पे आऊंगी, मैं ये चक्रास का पूरा कर लेती हूँ आप लोगों को, क्योंकि कहीं अधूरी ना रहे जानकारी, इसलिए। अब 2 चक्र बचे हैं अपने ऊपर के, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। शॉर्ट में फटाफट बता देती हूँ। आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं थर्ड आई चक्र, जिसका कलर है डीप ब्लू। जो नीचे गले का विशुद्ध चक्र का कलर था आसमानी, इसका कलर है डीप ब्लू, डार्क ब्लू कलर, और इसका राग है भोपाली। अगर आप भोपाली राग में शास्त्रीय संगीत जो है भोपाली राग में उसको सुनते हो तो आप इस चक्र को ऊर्जान्वित कर सकते हो, एनर्जाइज कर सकते हो, ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हो। इसका बीजाक्षर है ऊ। ऊ जो लिखा है ओम नहीं, इसका उच्चारण करने से भी आप इस चक्र को एनर्जाइज कर सकते हैं। ये चक्र है आपके ज्ञान से प्रभावित। अंतः प्रज्ञा, थर्ड आई बोलते हैं तीसरा नेत्र। ये आपका आज्ञा देना, आदेश देना, आज्ञा चक्र को गुरु चक्र भी कहते हैं। ये आपकी इच्छा शक्ति जब प्रबल हो जाती है उसको जागरूक होने पर, अगर ये चक्र जागरूक होता है तो आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। कुछ लोग के पास कोई रास्ता नहीं है बट उनको बस इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती कि मैं ये करके रहूंगा और ये करूंगा या करूंगी, तो वो उस चीज को कर देते हैं। तो ये उनके आज्ञा चक्र के जागरूक और एक्टिवनेस के कारण होता है। अगर ये चक्र में कमजोरी आती है तो क्या क्या रोग होते हैं? सिर दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा, नजला, नाक के रोग, साइनस, बहरापना, ये सब आदि शिकायतें रहती है। तेज दिमाग या जानने के बाद भी कुछ बोल ना पाना, मौन रहना, विवश रहना, घबराहट होना, तो इन सब इस चक्र से कनेक्टेड है। कुछ नया सीखने की क्षमता नहीं आना आदि। तो ये दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक विवेक का चक्र है। आप इसको एनर्जाइज दे सकते हो बीजाक्षर का उच्चारण करके और उस राग में कुछ भी संगीत सुन के, और साथ में मेडिटेशन, शुद्धिकरण के सबके मेडिटेशन है वो करके, और वो हम आप लोगों को करवा भी सकते हैं। कभी इस प्लेटफॉर्म पे मौका रहेगा तो जरूर कराएंगे। नेक्स्ट चक्र है अंतिम चक्र, आज का सहस्रार चक्र, जिसका कलर है बैंगनी कलर, जिसका बीजाक्षर है ओम। ये चक्र महाशक्ति केंद्र कहा जाता है, जो साधना से कनेक्टेड है, केवल ज्ञान से कनेक्टेड है, मोक्ष से कनेक्टेड है। इसका कलर है पर्पल, वायलेट कलर। इसका राग है दरबारी। शास्त्रीय संगीत में अगर आप दरबारी राग में कुछ सुनते हैं तो आप इस चक्र को एनर्जाइज और एक्टिव कर सकते हैं। योग में इसे संपूर्ण मिलन का स्थल कहा जाता है, जहाँ पे जो नाड़ियों का संगम वगैरह वो आप भी बाद में देखेंगे। अगर ये चक्र कमजोर होता है तो क्या बीमारी होती है? माइग्रेन, डिप्रेशन, आधा सीसी, चक्कर आना, लगातार नकारात्मक विचार आना, भूलने की बीमारी आदि अनेक रोग इस चक्र को एनर्जी देने से हील किया जा सकता है। ये असीम शांति का अनुभव और अनेक सिद्धियां प्राप्ति का स्थान है। अगर आप इस चक्र को एनर्जाइज करते हो तो कई सारी सिद्धियां उपलब्धि हो सकती है, आपको असीम शांति की अनुभूति हो सकती है, मोक्ष और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से ये अपना 7 मेन चक्र का विवेचन था जो मैंने यहाँ पे पूर्ण किया। आप लोगों को इसमें कुछ डाउट है, कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। अब मैं फिर लास्ट में बात कर लूंगी, 10 मिनट ही है मेरे पास, तो 10 मिनट में मुझे अफर्मेशन भी बताना है आप लोगों को। तो कोई प्रश्न है फिर? रेकी एनर्जी की इफेक्ट कितनी देर तक रहता है, ऐसा किसी ने प्रश्न किया है। देखिए दीदी, जिसने भी किया, ये जो रेकी थेरापी है, हाँ, रेकी का क्या होता है, सामने वाले के डिसीज पे उसके चक्रास कितने कमजोर है, कितने एक्टिव है, कौन सी एज है, उस पर सब डिपेंड्स करता है। कि कई कई बीमारी के क्या होती है, 2 व्यक्ति को कैंसर है तो एक व्यक्ति को जैसे अपन रेकी देते हैं तो उसको 15 दिन 20 दिन में फर्क हो जाता है, और किसी को 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं। जैसी बीमारी, जैसा व्यक्ति के चक्रास, उस हिसाब से, और जैसी सामने वाले की एनर्जी।
जो दातार है, जो एनर्जी दे रहा है, उसकी कितनी विशुद्धि है, उसकी क्या साधना है, उसने कितने अपने आप को, जिसके अंदर जितनी प्रेम, करुणा, क्षमा जितनी ज्यादा, उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होती है। तो आप जरूर इन भावों को बढ़ाइए। ईमानदारी है, प्रेम है, करुणा है, क्षमा है, तो जिनके हृदय जितना निर्मल होगा, उसकी ऊर्जा उसको इतनी ही ज्यादा प्रवाहित होती है और वो जल्दी इफेक्ट करती है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे ये सारी चीजें ध्यान इफेक्ट करती है दीदी। एक सेकंड, दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो है, स्वप्ना कुलकर्णी जी ने पूछा है कि रेकी देते समय बॉडी पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बोलते हैं क्या? ओके, जैसे कि मैंने बोला कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, सिद्धांत है, जो मैं किसी भी धर्म या संप्रदाय से कनेक्ट नहीं करूंगी। बट फिर भी क्या होता है कि हर एक की लाइफ में कोई गुरु होते हैं, कोई भगवान होते हैं जिसपे उसकी बहुत अटूट श्रद्धा होती है। तो हम जब भी रेकी अटूनमेंट देते हैं तो हम किसी को बांधते नहीं है कि आप इसी गुरु या इसी भगवान को याद करो, बट हम उसको फ्री छोड़ते हैं कि आपको जिस पर श्रद्धान है, उस भगवान को, उस प्रतिमा को, उस गुरु को आप याद करो। तो आप जरूर बोल सकते हैं मंत्र, आप जरूर बोल सकते हैं, ओम बोल सकते हैं, नमोकार मंत्र बोल सकते हैं, ओम रीम नमः बोल सकते हैं। आपके मन में आप बोल सकते हैं, जब आप सेल्फ हीलिंग करते हो, जब आप खुद को एनर्जी देते हो विविध चक्रा पे, मैंने बोला ना, जैसे आपको इमेज दिखाई कि 7 पोजीशन होते हैं, 7 पोजीशन पे एनर्जी दी जाती है, तो तब भी आप मन में नमोकार मंत्र या ओमकार बोल सकते हैं। और अच्छी चीज है, क्योंकि हर एक चीज का पावर होता है, शब्दों का भी बहुत बड़ा पावर है। खैर मंत्र की तो शक्ति ही निराली होती है, वो तो बात ही अलग है। बट नॉर्मल जो शब्द है, एक पौधे पे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, कि भाई ने बताया मुझे कि उस पौधे को रोज गुस्सा करते थे, वो उस पौधे के पास जाके रोज क्रोध किया जाता था, उसको अपशब्द बोले जाते थे, तो कुछ ही दिनों में वो पौधा मुरझा गया। तो आप सोचो कि शब्द पे इतनी ज्यादा इफेक्ट होती है, तो अपने पे भी इफेक्ट होती है। अच्छे शब्द और अच्छे मंत्र का चयन करना अच्छा ही है, आप जरूर बोल सकते हैं। कलर ऑफ आज्ञा चक्रा, डीप ब्लू कलर दीदी, डीप ब्लू कलर है, जो भी जिसने भी प्रश्न पूछा। तो ये हो गया उस पर्टिकुलर थेरापी के लिए। हर एक थेरापी के हर एक डिफरेंट पैरामीटर्स रहेंगे, बट आप लोगों को नॉर्मल उस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए बोलना है, तो आप लोग को पहले ध्यान करना होगा। एक्चुअली ये जो मैंने शॉर्ट में बताया, इसकी प्रोसेस है, बीजाक्षर और चक्रास एक्टिवेट की पूरी शुद्धिकरण की मेडिटेशन है और एक प्रोसेस है। तो वो एक लॉन्ग मेथड हो जाएगी, बताने के लिए मुझे अच्छे से टाइम चाहिए पड़ेगा। तो आप इतना समझ लो कि जब तक आपको मन लगता है अभी एक्टिवेट करने में, तो उतने मन लगे तब तक आप उसका उच्चारण और ध्यान में रहा करो। और एज पर न्यूमेरोलॉजी 9 का अंक, 21 का अंक शुभ माना जाता है, 11 का अंक भी शुभ माना जाता है, और 108 का अंक भी शुभ माना जाता है। तो आप इनमें से कोई भी शुभ अंक का उच्चारण कर सकते हैं, समय अवधि के हिसाब से, आपकी जैसी रुचि और जितना आपका ध्यान उस हिसाब से। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा था मैम, आपने बताया था कि चक्रास पे हाथ रखने से कुछ फीलिंग आती है, तो उसका क्या असर होता है, कौन सी फीलिंग का क्या असर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। एक तो मैं आपको ये बोलूंगी दीदी कि आपने पहले कभी रेकी ट्राई किया है, कुछ रेकी मेडिटेशन हीलिंग? मैंने करवाया है मैम, मुझे आता नहीं है। ओके दीदी, कोई बात नहीं, आप सीख सकते हैं दीदी, क्योंकि ये जो चीज है ना, वो एक्सपीरियंस की चीज है। क्योंकि मैंने जैसे ही बोला कि हर एक की साधना अलग रहेगी, तो हर एक का अनुभव अलग रहेगा, किसी का भी अनुभव किसी से मैच नहीं होगा। तो ये कारण है, बट अनुभव सबको होगा, ये गारंटी है। अगर आज भी आप अपने आप एकदम ध्यान में बैठ जाओ, डीप ब्रेथ लो, फुल फोकस ऑन योर ब्रेथ, आप सांसों पे फोकस करो और आप अपने हाथों को रखो, तो आप देखना कोशिश करोगी, तो भी आपका चक्र अगर एक्टिव हो गया तो आपके हाथ को लिफ्ट अप करेगा, आपको चाह के भी आप छू नहीं पाओगे। और यही चीज हम लोग मोर पंख से करते हैं, और किसी व्यक्ति को मैट पे लेटा देते हैं और मोर पंख से उसके चक्रस को देखते हैं, तो आप चाह के भी उस पंख क्योंकि क्या है, एकदम हल्का होता है, और उसके मेजरमेंट करते हैं कि कहाँ पे पंख का डिप्लेशन हो रहा है, कहाँ पे फिक रहा है, कहाँ पे खींच रहा है। तो उसके बेस पर एक्सपीरियंस है दीदी, ये कुछ चीज एनालाइज करने के लिए आपको थोड़े से एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। खुद आप जब सेल्फ पोजीशन करेंगे ना, 7 चक्र और 21 दिन की साधना, उसके बाद आपके
अंदर ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर मुझे ये फीलिंग हो रही है, यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पे ये है। तो वो थोड़ा साधना की बात हो गई थी। ओके, थैंक यू मैम। मेरे पास मैं अफर्मेशन वाला पार्ट जरूर कवर करना चाहूंगी, अगर नहीं तो अफर्मेशन का एक अलग सेशन भी अरेंज कर सकते हैं, बट मैं शॉर्ट में बता देती हूँ अभी आपको। हाँ, आपकी स्क्रीन पे एक शेयर हो रहा है अफर्मेशन, लुइस एल है करके एक हीलर हो रही। अफर्मेशन है वो जनरल है, रेकी एक अलग पार्ट हो गया, अफर्मेशन एक सकारात्मक रवैया, तो वो एक अलग पार्ट हो गया। तो उन्होंने खोज किया है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप बार बार कुछ अच्छी शब्द देते हैं, अच्छी भाषा, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो कई बीमारी आपकी स्वस्थ होती जाती है। और मैं इसके लिए बहुत बड़ा साइंस है, पर मैं पूरी साइंस की अगर चर्चा करूंगी, जो न्यूरॉन्स है, आपके जीन्स है, वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे वो करते हैं, तो फिर ब्रदर लास्ट में अफर्मेशन वाला पार्ट ब्रदर को मैं इनवाइट करूंगी, वो कन्वर्ट करेगा। तो जैसे कि आपने रेकी का सेशन सिस्टर से इतना ब्रीफ किया सुना, तो अफर्मेशन के लिए मैं शॉर्ट में एक आप लोगों को जा रहे हो तो कुछ चीज साथ में लेके जाओ, कुछ नई चीज आप सीख के जाओ। इसके लिए अफर्मेशन की जो सबसे प्रैक्टिकल हम लोगों ने जो की हुई है वो मिरर वर्क आप लोगों से आज शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे पंचकर्मा सेंटर वगैरह में भी हम लोगों को इनवाइट किया है, तो उसके जो रिजल्ट मिले स्ट्रेस और एंजाइटी से लेकर उन चीजों के लिए, तो वो अफर्मेशन किस तरह से आपको करना कैसे है। पहले तो अफर्मेशन होता क्या है, तो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं जो अपने नेगेटिविटी से ओवरकम करने के लिए और इमोशनल लेवल पे जो फियर है उनसे ओवरकम करने के लिए वो अपने को हेल्पफुल होते हैं। तो उसको बोलने के लिए और प्रैक्टिकल करने के लिए भी एक प्रॉपर मेथड है। तो करना क्या है कि अपने हार्ट चक्र, अनाहत चक्र जो आपने रेकी में भी सुना, अनाहत चक्र पे आपको अपना पाम प्लेस करना है और मिरर में आपको आई कांटेक्ट करना है खुद से। तो जब आप आई कांटेक्ट करोगे तो बिगनिंग में शुरुआत में ये होगा कि आपकी ब्रीथ होल्ड हो जाएगी, क्योंकि जब अपन अपना ही खुद का सामना करते हैं, खुद को फेस करते हैं, तो बड़े होने के बाद ये चीज देखी गई है, चेंज आती है कि अपनी श्वासें रुक जाती है या तो श्वासों में एक बदलाव आता है। तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंडीशन है, शर्त है कि जब आप इसमें डीप ब्रीदिंग करोगे या ब्रीदिंग एक्टिवली ब्रीथ होल्ड हो जाएगी तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, फिर चाहे आप कितने भी अच्छे से उसको कर रहे हो। तो आपको ब्रीदिंग साथ में इसको जरूर लेना है। तो मिरर में देख के आई कांटेक्ट करना है और खुद को अफर्मेशन देना है, राइट हाथ को अपने हार्ट चक्र पे रखते हुए कि टुडे इज माय डे। जैसे एक उदाहरण के लिए अलग अलग डिसीज के लिए, अलग अलग इमोशंस के लिए पर्टिकुलर अफर्मेशन का भी हाँ, वो डिसीज वाइज तो अभी लेने का समय नहीं है, पर जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल है कि लोगों में सेल्फ लव अभी एक इन जनरल देखने मिलता है। तो सेल्फ लव, लोग दुनिया में लोगों से तो जुड़ते, बातचीत करते, सोशल मीडिया से कनेक्टेड होते हैं, पर खुद को सेल्फ टॉक जो होती है उसमें बहुत क्रिटिसाइज या कुछ अनएक्सेप्टेंस की फीलिंग होती है। तो उससे ओवरकम करने के लिए सेल्फ लव होना चाहिए, यानी कि खुद से, क्योंकि लव की जो एनर्जी है वो सबसे हाईएस्ट है एनर्जी पिरामिड में। अगर आप देखोगे अलग अलग इमोशंस में, तो लव की जो एनर्जी है वो हाईएस्ट है। तो आप अगर सेल्फ लव करोगे तो काफी कुछ आपको फिजिकल और इमोशनल और मेंटल तीनों लेवल पे आपके बॉडी में जो भी डिसीज है वो चले जाएंगे और पूरा डे ऐसा लगेगा कि एक नया फ्रेश स्टार्टअप है ऐसा। तो आपको अफर्मेशन इस तरह से करना है। मॉर्निंग टाइम प्रीफर कर सकते हो, एक पर्टिकुलर टाइम करोगे तो वो भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। इसमें सिर्फ अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो मेक श्योर कि आप उस तरह से एकांत में करो कि जब आप खुलकर अपने इमोशंस उसको फील करना है। एज अ टास्क या वर्क आपको कंप्लीट नहीं करना है, उसमें आपकी इमोशंस कनेक्ट होने चाहिए और आपको फीलिंग के साथ जितना बोलोगे उतना फास्ट रिजल्ट मिलेगा कम टाइम में। बाकी रिजल्ट तो दोनों केस में मिला है और 21 डेज जो है वो ऑप्टिमम टाइम है। तो 21 डेज के लिए आप कोई भी अफर्मेशन है उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अभी सेशन को आज इतना ही रखते हैं कि अफर्मेशन क्या है, क्योंकि वो काफी डिसीज की पूरी लिस्ट है
और किन रोगों में क्या है, चक्र से पूरा इंटरलेक पूरा आपको रिलेशन एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए आज इतना ही। तो बस कोई भी अफर्मेशन आप कर रहे हो, ये मिरर वर्क उसको साथ में आप लिंक करना और एक्सपीरियंस करना। विद इन कुछ ही दिनों में आप खुद चेंज फील करोगे अपने पूरी लाइफ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके फिजिकल, आपके आसपास के पूरे वातावरण, आपके रिलेशन से लेकर संबंधों में और सारी चीजों में आपको बदलाव मिलेगा और काफी ड्रास्टिक सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलेगा। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो फिर आपको ही अंदर से होगा, आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे। तो आज का सेशन यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। और कोई किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन इससे रिलेटेड? एक क्वेश्चन था रेकी रिलेटेड। कोल्ड कफ के लिए कौन से चक्र को हील करना है, कौन से चक्र पे रेकी लगानी है कोल्ड एंड कफ के लिए? कोल्ड एंड कफ के लिए, कोल्ड एंड कफ के लिए जैसे सिस्टर ने आपको बताया, जो कोविड के लिए जो है सेम रूटी है, वही चक्र आपको प्रैक्टिस करना है कि जो थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र और अनाहत चक्र, हार्ट चक्र को हील करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज राग कब और कितनी बार सुनने हैं? राग का कितनी बार सुनना है, वैसा कोई ऐसे टाइम नहीं है। अगर जैसे आप उस चक्र से रिलेटेड आप मंत्र की जब जाप करते हो, तब साथ में या तो उस चक्र का जब मेडिटेशन करते हो, तो मेडिटेशन में ये चीज आपको सपोर्टिव हो सकती है, क्योंकि शुरू में जो ऑलरेडी चक्र डिस्टर्ब होते हैं, तो क्लींजिंग के बाद आपको फोकस के लिए मेडिटेशन डायरेक्टली नहीं लगता है, तो आप उन राग का, उस चक्र के कलर का और उसको वर्चुअली उसके मंत्र का, उसको क्या बोलते हैं कि सपोर्ट लेके फिर आप ध्यान कर सकते हो। तो वो राग उस समय आप सुनोगे तो आपको जल्दी वो चक्र की जो अचीवमेंट है, क्लींजिंग वगैरह आपको अचीव होगी, सपोर्ट, और मतलब उसको आपको कैटालिस्ट का काम करेगा वो चक्र। एक क्वेश्चन था कि वैसे तो बैठे बैठे हम मंत्रा करते हैं या फिर जो भी आपका रेकी का होगा, कोई अगर इस परिस्थिति में है कि इनको लेट कर ही करना है, तो क्या ये पॉसिबल है, लेट कर सकते हैं? बिल्कुल लेट कर भी कर सकते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन अलग अलग केसेस में हम देखते हैं, तो सब लोग इवन ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे एबल नहीं है, तो वो लेट कर भी कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, तो ठीक है, तो फिर आज और कुछ क्वेश्चन आज यहाँ पे क्वेश्चन आया था एक और, मिरर में देख के क्या बोलना है? मिरर में देख के अफर्मेशन बोलना है। अफर्मेशन क्या बोलना है, वो अफर्मेशन फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मुझे आज कोई मीटिंग है, और वो मीटिंग, या तो ये तो मीटिंग तो पर्टिकुलर डे वाइज हो गया। अगर अपने नेचर में मेरा ऐसा नेचर है कि मुझे स्टेज फियर ज्यादा है, संकोच ज्यादा है, डर ज्यादा है या एंगर ज्यादा है, तो उसको एग्जैक्टली आपको उस इमोशन से ऑपोजिट अफर्मेशन खुद को सेल्फ टॉक में जो देते हैं वही अपने को देना है। जैसे मैं खुद को सेल्फ लव के लिए क्या है अफर्मेशन दे सकते हैं, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये आई कांटेक्ट करके खुद को बोलना है, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इस तरह से जो भी चूज कर सकते हैं। डिसीज वाइज होगा तो फिर उसके तो पर्टिकुलर हो जाएंगे, स्पेसिफिक नहीं हो तो कोई भी इस तरह से सकारात्मक, जो पॉजिटिव, अपने इमोशंस जो नेगेटिव है उसको एग्जैक्ट अपोजिट आप उसको क्योर पॉजिटिव अफर्मेशन से क्योर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मिला था, आई वुड लाइक myself, I forgive and accept myself like this. Yes. आप एक्सप्लेन करेंगे कि हम रेकी में क्यों अपने हाथ क्रॉस नहीं करते हैं, हाथ और पैर क्रॉस करके क्यों नहीं बैठना है, ये आप एक्सप्लेन करिए ये बात दर्शकों को। हाथ एंड पैर क्रॉस क्यों करके नहीं बैठना है? ये नॉर्मल रूल्स होता है, और ये भी रूल्स होता है कि ग्राउंड पे नहीं रखना है, आपके पैरों को जमीन पे नहीं रखना है, जिसको भी रेकी दे रहे हो वो भी ग्राउंड से टच ना हो। तो बस इसका कनेक्शन यही है कि एनर्जी की डायरेक्शन से। अलग अलग बॉडीज में जैसे चक्रास होते हैं, तो आप देखोगे कि हर एक चक्र का, इवन जो सिद्ध योगी या जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो एनर्जी को विजुलाइज भी करते हैं। जैसे
हमने तो ऐसे ग्रैंड मास्टर को गॉड ग्रेस की हमने दर्शन भी हुए, हमने मिल भी चुके हैं। तो उस साक्षात्कार में जैसे अपन अभी बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत करते हुए भी आपकी ऑरा को वो नॉर्मल आंखों से देख पाते हैं। तो मीनिंग ये है कि बॉडी में जो अलग अलग चक्रास है, तो उसके हर चक्रा की एक एनर्जी फ्लो होता है। और जब वो पोस्चर आपका क्रॉस पोस्चर में जब बैठते हैं, तो वो जो फ्लो है वो सपोर्टिव ना होके एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव मोड पे चले जाते हैं, सो दैट कि आपको वो फ्लो मेंटेन रहे। इवन आपको जो भी सेशन में एक फोटो जो बताया था ऑरा का, वहां पे भी अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो एक नेक साइड गले की और एक तरह से एक कर्व शेप वाला एक पार्ट था। उसका रीजन भी ये था कि वो जो फोटो क्लिक किया हुआ था वो जस्ट अबव अपने घर मतलब एरिया में बीम, घर में जो जैसे पिलर होते हैं ना, जो पूरे घर को एक सपोर्ट के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं, तो उसके नीचे क्लिक किया हुआ था। तो उसका रीजन ये कि जो वो बिंब की जो एनर्जी है वो ऑरा को इम्पैक्ट कर रही थी, और वो इसके कारण वो मूवमेंट उसमें देखने मिला। क्योंकि वो पूरे घर का भार होल्ड करते हैं, तो उसकी एनर्जी उतनी अच्छी नहीं होती। तो आपको जब मेडिटेशन के लिए भी इवन चूज करना हो, तो घर में इस तरह से जो पिलर्स होते हैं उसको अवॉइड करके सिट करना चाहिए, बैठना चाहिए। ये भी एक उसके पीछे यही रीजन है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने रेकी हीलिंग के बारे में जाना। अब मैं जयाजी शेट्टी से निवेदन करूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। जयाजी शेट्टी, आप आमंत्रित है वोट ऑफ थैंक्स के लिए। थैंक यू प्रियंका एंड कैरव, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सरल तरीके से रेकी जो प्रणाली है, हमारी हीलिंग प्रणाली, उसको बहुत सरल तरीके से लोगों को समझाया, और उसके जो इफेक्ट्स है कि क्यों हमें एक गुरु से इनिशिएशन लेना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस बताया लोगों को कि तो अपनी एनर्जी दे देंगे, नहीं तो यूनिवर्सल एनर्जी नहीं दे पाते हैं फिर हम लोगों को। तो काफी लोग उस बात को ध्यान नहीं देते हैं उस बात का। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने लोगों को बताया। एंड जो आपने चक्रा के बारे में बताया, और जो राग, जो हमारे क्लासिकल राग चक्रा के साथ एसोसिएटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट। पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और वो राग एक्चुअली हम लोग कितने हमारे मन और पूरे मस्तिष्क को कितना संतुलित रखते थे जब हम उन रागों को सुनते थे। सो दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। और आपने अफर्मेशन, मैं खुद 25 ईयर्स से वो अफर्मेशन लुइजी है की बुक से करती हूँ, एंड माय लाइफ हैज बीन वेरी गुड विद दैट। कि मतलब जब मन हुआ, पेज खोला और वही चीज मुझे पढ़नी होती है उस दिन का, तो अफर्मेशन बहुत इफेक्टिव है सभी लोगों के लिए। वो सबको बहुत अच्छे से करने चाहिए एक्चुअली। सकारात्मक सोच, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग जो है, उसी की तरफ बढ़ते रहना है। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कैरव एंड प्रियंका जी, आप दोनों का। इस सेशन में आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू आनंदमल जी, एमपीके फिटनेस। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब समापन, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।